उस केस में भी सिमिलर आरोप है। हाँ, तो ऐसा है, चलो कोई बात नहीं। अभी तो अब कल जो 20 जनवरी है सर, ये जो सारंग जी कोतवाल के इसमें आ गया है, क्या इसको लेकर के ठाकरे परेशान है? क्योंकि ये सर मुराते ही ओले गिर गए हैं ऐसा लग रहा है। 16 जनवरी को सत्ता गई, जो आखिरी किला था दुर्ग था वो गया, और उसके बाद अब ये 20 जनवरी को ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है, और मुझे नहीं लगता है कि अब दूसरी तारीख की आवश्यकता पड़ेगी। और सिर्फ ना इसमें मतलब वो बीएमसी का इलेक्शन हारे ऐसा नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में 5वें पोजीशन पे गए हैं। मतलब जो पार्टी का यह है तो 5वें पोजीशन में, ठीक है चलो चलने दो। अभी रहा विषय कोर्ट का विषय। कोर्ट में मैं बहुत आशावादी हूँ, बहुत अभी क्या है, सारे इफ्स बट्स सारे हट चुके हैं। अभी अच्छा हियरिंग होगा, और कुछ स्ट्रेटेजी मैं आज डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, अभी कल मालूम पड़ जाएगा। नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी क्या नजरिया बदल जाएगा, या उनके ही रुख से अंदाजा हो जाएगा क्या कि वो क्या क्या दलील, उनके दलील का जो वो पहली बार तो फिर कल तो एडजर्नमेंट नहीं मांगेंगी, वो मांग भी नहीं सकती ना, लास्ट टाइम क्लियर किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैंने क्लियर किया सर, बोला सर ये लास्ट चांस तो कोर्ट ने बोला, मैं आज भी सुनने को तैयार था, आप एक सिर्फ इतना कंप्लीट कर दो, तो हमने वो अमेंडमेंट कंप्लीट करके पेन ड्राइव कोर्ट को दे दिया, सरकारी वकील को दे दिया, सरकारी वकील का स्पेशल रिसीव्ड ले लिया, उसको देकर हो गया अभी 1 महीना जो भी है। तो अभी क्या बचा क्या है? तो अब कल हियरिंग होगा, 3 बेसिक मुद्दे हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पहली चीज, श्री सतीश सालियान जी के कंप्लेंट पे, जो कि गैंग रेप और मर्डर का केस है, एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया? पहला मुद्दा। और नहीं करने वाले के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? दूसरा मुद्दा, और जो उन्होंने जवाब दिया है वो तो सब बोगस निकल गया, तो झूठे एफिडेविट की कार्रवाई अलग, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया उसके खिलाफ में उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके कोर्ट ने स्पेसिफिक कहा था सारंग कोतवाल साहब ने, आप ये केस लॉ का जवाब आपके एफिडेविट में देना, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक वर्ड नहीं है। जब हमारा डिस्कशन भी हुआ, जो पुलिस ऑफिसर थे, सीनियर लेडी ऑफिसर आई थी साथ में, शांत, कोई जवाब नहीं। तो अभी मैं समझ गया मजबूरी यार, मैंने बोला ठीक है, तो अरे जवाब क्या देंगे बोलिए ना। तो मैंने कहा ठीक है, ज्यादा अभी उनको बोलकर मतलब नहीं है, कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा, जो मेन अक्यूज आया है इंटरविनर बन के, आदित्य ठाकरे, तो इनका इंटरवेंशन भी डिसाइड करना है कोर्ट को, और इंटरवेंशन डिसाइड करना तो उस पर हमारा जवाब भी डिसाइड करना है। फिर हमारा जवाब डिसाइड करना है तो झूठे एफिडेविट में आदित्य ठाकरे को प्रोसिक्यूशन करना, उसका अरेस्ट वारंट निकालना, कस्टडी में भेजना, ये भी है। तो ये हमारा अर्जी है ना इस बारे में, उसको कस्टडी में लेने के लिए, तो ये भी डिसाइड करना है। तो एक एफआईआर वाला प्रोसेस एक अलग है, इनके खिलाफ डायरेक्ट हाईकोर्ट में प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस अलग है। नहीं, इनको इंटरवेंशन पर तो जवाब देना ही पड़ेगा ना, कि क्यों इंटरवेंशन पे ये कहां गए। इनका जो एफिडेविट है वो झूठा एफिडेविट है, उसकी भी हियरिंग लेंगे आप? अरे नहीं, सुनिए, इन्होंने इंटरवेंशन लगाया, इंटरवेंशन के बाद में इंटरवेंशन झूठा कैसा है हमने रिप्लाई दिया, हमने इसको कस्टडी में लेने का अर्जी लगाया, कोर्ट ने इनको मौका दिया, तुम्हारे पास कुछ जवाब है तो लेकर आ जाओ। जैसा हमने, उन्होंने पहले बोला कि सीबीआई ने कह दिया है आदित्य ठाकरे दिशा सालियान के केस में निर्दोष है। हमने कहा कौन सी सीबीआई ने कहा, बता दो लाके।
और ये एफिडेविट पे लिख के दिया हुआ है ये। हाँ अच्छा, और ये सीबीआई छोड़ो। के पास दिशा का केस था ही नहीं। हाँ नहीं, फिर नहीं हमने दिया ना, हमने कहा ये सीबीआई ने कहा है कि ये न्यूज झूठी है, तो ये न्यूज के भरोसे इन्होंने एफिडेविट दिया है, तो वो सीबीआई ने क्लियर कर दिया न्यूज झूठी है, हमने दिशा का केस हैंडल ही नहीं किया, तो ये झूठा एफिडेविट हो गया। दूसरा इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आके बोले बिहार पुलिस ने भी क्लीन चिट दे दिया इनको। मैंने कहा दिखाओ कहां बिहार पुलिस ने क्लीन चिट दिया। फिर तीसरा इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पिटीशन ये मैटर में ऑर्डर कर दिया है। मैंने कहा कौन से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया? हमने क्लियर लिखा, जब तुम्हारा वकील एफिडेविट बना रहा है वो लिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट में, तो लिखना पड़ेगा ना कि ये मैटर, ये पिटीशन नंबर, ये ऑर्डर कॉपी। तो तुम क्या समझ क्या रहे हो हमको? हाँ, और कोर्ट को क्या समझ रहे हो आप? तो ये एक हो गया। फिर ये कह रहे कि बोले मैं कौन हूं? मैं बिजनेसमैन हूं, एमएलए हो ही नहीं मैं। और वो एक झूठा एफिडेविट लिख दिया, वो एमपी एमएलए कोर्ट में केस ना जाए करके, उसके लॉ लागू ना हो इनको करके। फिर एज है, एज 36-46 जो भी होंगी, लोग पहले एक में लिख रहे 32 और इसमें लिख दिया 28। फिर हमको एक अच्छे पुलिस अधिकारी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी है, मैं आपको फोटोग्राफ भेजूंगा, उस पर बाद में अलग से बनाते हैं कि ये दिशा सालियान के मैटर के लिए देखो इनकी न्यूज आई थी इनके खिलाफ कि इन लोगों ने वो एक तांत्रिक हैदराबाद से ब्लैक मैजिक वाले को बुलाया, तंत्र विद्या करवाई कि ये केस से हमारा बच्चा बच जाए। उसके बारे में होम मिनिस्टर फॉर स्टेट है रामदास कदम, उसके पिताजी रामदास कदम जी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में इसके प्रूफ से सब है, और उसका पूरा आर्टिकल छप कर आया पेपर में। तो हमने पुलिस अधिकारियों से इससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लिया है, उसके लिए हम लोग अलग से बनाएंगे। और वो फिर तांत्रिक बोलता है तूने कोर्ट में लिख देने का, तेरी एज 28 है तो करके 28 लिखा, कि और क्या कारण था कोर्ट को बताओ। और डेट कौन सी, वो उसमें हमने वो लिखा कि जिस दिन सुशांत के ये मतलब ये है इसका डेथ का एनिवर्सरी, जो मतलब ये है ना, उस दिन क्या था वो जिस दिन फाइल किया था उन्होंने कि डेट ऑफ ये था, बर्थडे था, तो बराबर वो डेट पे कोर्ट में एफिडेविट डालने का ऐसा बोला करके ऐसी चर्चा थी, तो बराबर वही डेट पे एफिडेविट आया कोर्ट में। तो नहीं, क्या ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। भाई एक मिनट रुकिए नीलेश जी, आप ये कह रहे हैं कि जो एफिडेविट में अपना एज 2 बार एफिडेविट में दोनों बार गलत एज दिया है, एक बार 33-32 बताया, एक बार 28 बताया। आप ये कह रहे हैं कि तांत्रिक जो हैदराबाद से आया था, हालांकि वो भी प्रतिबंधित है, उसके मामले में तो अलग इनके ऊपर एक केस बनेगा, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक शायद महाराष्ट्र में बंद है, प्रतिबंधित है, आप नहीं कर सकते हैं इस तरह। ऑफेंस है तो ऑफेंस है, अगर आप वहां कर रहे हैं तो उसका सेक्शन तो अलग लगेगा, जो आपने किया उसके फोटोग्राफ है। और इसको बात ठीक कह रहे हैं आप कि वो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने इसकी चर्चा की है, उस वक्त जो थे कदम साहब क्या थे, जिनके भी पास था होम मिनिस्टर, तो अभी खुद फडणवीस साहब हैं, तो इसकी चर्चा अलग है। लेकिन दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि तांत्रिक ने जो यहाँ पर अनुष्ठान करवाया था, उसके कहने पर इसने अपना एज कम किया, और उसी दिन इसने एफिडेविट फाइल किया जिस दिन सुशांत का या तो डेथ एनिवर्सरी था या जन्मदिन था। आप ये कह रहे हैं कि उसी दिन उसने डेथ एनिवर्सरी के दिन ही, जून को ही, उन्होंने 14 जून को ही या 13 जून को ही अपना इंटरवेंशन फाइल किया है। ये इंटरवेंशन नहीं भाई, एफिडेविट। हाँ इंटरवेंशन करेक्ट, इंटरवेंशन यस, इंटरवेंशन का एफिडेविट। तो ये जो था ना, क्योंकि अपना पिटीशन फाइल हो गया तो 3 महीना हो गया था। हाँ मेरे ख्याल से 14 जून को ही फाइल किया उन्होंने, मुझे एग्जैक्ट डेट देखने। हाँ तो ये जो है ना, सुनो, ये जो बातें हैं, ये बातों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए है, ऐसा हमने हमारे एफिडेविट में लिख कर दिया, हो गया। उसके बाद में इन्होंने, इनका मोबाइल टावर लोकेशन वहां था, और कुछ फैक्टर है,
आई विटनेस तो हम बाजू में रखें, उसकी तो अभी जरूरत ही नहीं आई विटनेस की। जब जरूरत पड़ेगा आई विटनेस भी आ जाएंगे, उसको बाजू में मैं रखो। तो ये कह रहा हूं नीलेश जी कि अभी हम इस पे आ ही नहीं रहे हैं। मोबाइल हाँ। टावर लोकेशन कहाँ है, आई विटनेस कहाँ है, सबूत कहाँ है, वो तो छोड़ देते हैं। मैंने सिर्फ इस बात पे रखना, आप देखिए कि भाई तुमने एज क्यों लिखा, एक में 32 लिखा, एक में 28 लिखा। तुम एमएलए हो, तुमने एमएलए के इसको क्यों छुपाया, क्यों छुपाया? और ये दोहरी तो बात है ना। सरनेम का स्पेलिंग भी चेंज कर दिया, पहले इसमें अलग है। तो सब ये जो चीजें है ये दर्शाती है कि किसी तांत्रिक के या किसी के कहने पे कुछ विशेष कारण से किया, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और एफिडेविट जो आपने